बीकानेर का राठौड़ वंश। बीकानेर राज्य का पुराना नाम जंगल देश था। उसके उत्तर में कुरु और मृद देश था। बीकानेर के राजा जंगल देश के स्वामी होने के कारण जंगलधर बादशाह कहलाते थे। बीकानेर के राज चिन्ह में जय जंगलधर बादशाह लिखा जाता था। राठौड़ों के अधिकार से पूर्व बीकानेर का दक्षिणी हिस्सा, जो वर्तमान जोधपुर राज्य के उत्तर में है, जंगलू नाम से प्रसिद्ध था। यह सांखला परमारों के अधीन था। मध्यकाल में जंगल देश की राजधानी अचित्रपुर थी, जिसको इस समय नागौर कहते हैं। जंगल देश के उत्तरी भाग पर राठौड़ों का अधिकार होने के बाद जब से उनकी राजधानी बीकानेर बनी, तब से उक्त राज्य को बीकानेर कहने लगे। राठौड़ों का बीकानेर राज्य पर अधिकार होने से पूर्व यहाँ जोहियों, चौहानों, सांखलों, परमारों, भाटियों व जाटों का अधिकार रहा। बीकानेर का राठौड़ वंश। राव बीका 1465 से 1504 ईस्वी। जोधपुर के स्वामी राव जोधा की सांखली रानी नारंगदे से बीका का जन्म 5 अगस्त 1438 ईस्वी को हुआ। बीका ने नए राज्य की प्राप्ति हेतु 30 सितंबर 1465 ईस्वी को जोधपुर से प्रस्थान किया। मंडोवर होता हुआ बीका देशनोक पहुंचा, जहां उसने कर्णी जी के दर्शन किए। उसने जंगलू प्रदेश को 1465 ईस्वी में जीता एवं उस प्रदेश में राठौड़ वंश के शासन की स्थापना की। वहां से वह चांडासर आदि स्थानों पर अपना अधिकार जमाता हुआ कोडमदेसर गया, जहां उसने सन 1472 ईस्वी में अपने आप को राजा घोषित किया। उसने बाटी, जोहियों, कायमखानी, मोहिल, चौहान, चोयल और खींची आदि पर विजय प्राप्त कर अपना राज्य विस्तृत किया। बीका ने सन 1485 ईस्वी में राती घाटी में बीकानेरगढ़ की नींव रखी, जो 1488 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुआ। 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को उस गढ़ के आसपास बीका ने अपने नाम पर बीकानेर नगर बसाया। बिट्टू सूजा के राजसी रोछंद के अनुसार बीका ने दिरावर, मुमनावाहन, सिरसा, बठिंडा, बटनेर, नागड़, नरहड़ आदि स्थानों पर आक्रमण कर उन्हें अधिकृत किया तथा नागौर पर चढ़ाई कर उसे 2 बार जीता। इस प्रकार उसने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया। बीका का अंतिम आक्रमण रेवाड़ी पर हुआ। बीका ने खंडेला के स्वामी रिडमल व दिल्ली सल्तनत के सेनापति नवाब हिंदाल को तलवार के घाट उतार विजय प्राप्त की। बीका के स्मारक शिलालेख के अनुसार राव बीका की 17 जून 1504 ईस्वी को मृत्यु हो गई। ख्यातों में यह तिथि 11 सितंबर 1504 दी गई है। बीका बड़ा ही पितृभक्त, उदार, वीर एवं सत्यवक्ता था। जिस प्रकार पितृभक्ति के लिए मेवाड़ के इतिहास में रावत चुंडा का नाम प्रसिद्ध है, वैसे ही जोधपुर और बीकानेर के इतिहास में राव बीका का नाम भी अग्रगण्य है। पिता की इच्छा अनुसार उसने जोधपुर के राज्य की आकांक्षा छोड़ दी और बाहुबल से अपने लिए एक नया राज्य कायम कर लिया। भाइयों पर संकट पड़ने पर राव बीका ने उन्हें आश्रय दिया और सहायता भी पहुंचाई। बीका माता कर्णी जी का अनन्य उपासक था और राज्य की वृद्धि को उन्हीं की कृपा मानता था। कर्णी माता बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। बीका का देहांत होने के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र नरा बीकानेर का स्वामी हुआ, परंतु केवल कुछ माह राज्य करने के बाद 13 जनवरी 1505 ईस्वी को उसका देहांत हो गया। राव लूणकर्ण 1505-1526 ईस्वी। उनकी माता बीका की रानी रंगकुंवरी थी। नरा के निसंतान मरने पर उसका छोटा भाई लूणकर्ण 23 जनवरी 1505 ईस्वी को बीकानेर की गद्दी पर बैठा। राव लूणकर्ण वीर व प्रकर्मी था। ददरेवा आदि के विद्रोही सरदारों का दमन करने के अतिरिक्त उसने फतेहपुर और चाइलवाड़ा, हिसार व सिरसा के किनारे का भाग को अपने अधीन कर लिया। उसने नागौर के स्वामी मोहम्मद खां को भी हराया। राव लूणकर्ण ने जैसलमेर के रावल जैतसी को भी राजोलाई गांव में युद्ध में हराया व उसे बंदी बना लिया। अंत में उसने नारनौल के नवाब शेख अबी मीरी पर आक्रमण किया, लेकिन पाटन के तंवर, अमरसर का रायमल, कल्याणमल, भाटीहरा, जोहिया, तिहुणपाल आदि सरदार नवाब से मिल गए। फिर भी राव लूणकर्ण ने डोसी नामक गांव में कुंवर, प्रतापसी, वैरसी और नैतसी आदि बचे हुए राजपूतों के साथ वीरतापूर्वक नवाब का सामना किया, लेकिन 31 मार्च 1526 ईस्वी को लूणकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। राव लूणकर्ण ने बीकानेर में लक्ष्मीनारायण जी का मंदिर बनवाया। करमचंद्र वंशोत्कीर्तिनी काव्यम में उसकी समानता दानी कर्ण से की गई है। बिट्टू सूजा रचित राव जैतसी रोछंद में उसे कलयुग का कर्ण कहा गया है। राव जैत सिंह 1526 से 1542 ईस्वी। लूणकर्ण के ज्येष्ठ पुत्र जैत सिंह ने पिता के देहांत के बाद जैत सिंह ने राज्य की बागडोर संभाली। कामरान से युद्ध। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु होने पर उसका राज्य उसके पुत्रों में विभाजित हो गया, जिनमें से कामरान ने लाहौर को अपने अधिकार में कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उस समय तक उत्तरी भारत में प्राय छोटे बड़े सभी राज्य मुगलों के अधीन हो गए थे। केवल राठौड़ों का राज्य ही ऐसा बच रहा था जिसकी स्वतंत्रता पर आंच नहीं आई थी। तब भारत के उत्तरी प्रदेश के स्वामी कामरान ने एक बड़ी फौज के साथ मारवाड़ की ओर रुख किया। उसने सबसे पहले खेतसी को हराकर बटनेर पर अधिकार किया। वहां से कामरान की फौज बीकानेर की ओर अग्रसर हुई। उस समय जयसिंह ने इतनी बड़ी सेना का सामना करना उचित न समझ भोजराज, रूपावत तथा कुछ भाटियों को बीकानेरगढ़ की रक्षा के लिए छोड़ खुद वहां से हट गया। भोजराज रूपावत को मारकर मुगलों ने वहां अधिकार कर लिया, परंतु इसी बीच जैतसी ने एक बड़ी सेना एकत्र कर ली और 26 अक्टूबर 1534 को रात्रि के समय मुगलों की सेना पर आक्रमण कर दिया। राठौड़ों के इस प्रबल हमले का सामना मुगल सेना न कर सकी। जैतसी को मुगलों पर विजय हासिल हुई। इस युद्ध का विस्तृत वर्णन बिट्टू सूजा कृत राव जैतसी रोछंद ग्रंथ में मिलता है। इस युद्ध का वर्णन जैतसी रो पादड़ी छंद, जैतसी रासो और साख के गीतों में भी मिलता है। इसके अलावा इस युद्ध की पुष्टि बीकानेर के चिंतामणि श्री 24 ताजी के जैन मंदिर के मूल नायक की प्रतिमा के शिलालेख से भी होती है। राव मालदेव के साथ साहिबा का युद्ध। राव मालदेव ने 1541 ईस्वी में बीकानेर पर अधिकार करने के लिए कुंपा, महरोजोत व पंचायन कर्म सियोत की अध्यक्षता में एक बड़ी सेना बीकानेर भेजी। साहिबा नामक स्थान पर युद्ध हुआ।
जैत सिंह ने अपने मंत्री नगराज को शेर शाह से सहायता प्राप्त करने भेजा। जैत सिंह स्वयं 26 फरवरी 1542 ईस्वी को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। बीकानेर पर राव मालदेव का अधिकार हो गया। राव जैत सिंह का ज्येष्ठ पुत्र राव कल्याणमल सिरसा में रहकर ही मालदेव से बीकानेर को पुनः हस्तगत करने का प्रयास करने लगा। 1544 ईस्वी में शेरशाह व मालदेव के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ। कल्याणमल भी इस युद्ध में शेरशाह के साथ था। बीकानेर राज्य के विषय में प्रमोद माणिक्य गणी के शिष्य जयसोम द्वारा रचित करमचंद वंशोक्त कीर्तनक काव्य में लिखा है कि मंत्री राज ने शेरशाह के हाथ से ही कल्याणमल को टीका दिलवाकर बीकानेर भेजा। इस प्रकार 1540 ईस्वी में राव मालदेव की पराजय के बाद कल्याणमल बीकानेर के शासक बने। कल्याणमल का नागौर में बादशाह अकबर के पास जाना। अकबर 16 नवंबर 1570 ईस्वी को नागौर पहुंचा था। उस समय नागौर दरबार में अन्य राजाओं के अतिरिक्त बीकानेर के राव कल्याणमल भी अपने कुंवर राय सिंह के साथ उसकी सेवा में उपस्थित हुए। बाद में राव कल्याणमल तो बीकानेर लौट आए, लेकिन उनके कुंवर राय सिंह बादशाह के साथ रहे। राव कल्याणमल बीकानेर के पहले शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की एवं मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उन्होंने छोटे पुत्र पृथ्वीराज को अकबर की सेवा में भेज दिया। राव कल्याणमल की मृत्यु 24 जनवरी 1574 ईस्वी को हुई। पृथ्वीराज राव कल्याणमल का छोटा पुत्र था, जिसे उन्होंने अकबर की सेवा में भेजा था। वह अकबर के प्रमुख विश्वास पात्रों में से एक था। इन्हीं पृथ्वीराज ने 1580 ईस्वी में डिंगल भाषा में बेली किशन रुक्मणी री नामक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ की रचना की थी। विष्णु भक्त पृथ्वीराज संस्कृत व डिंगल साहित्य के अच्छे ज्ञाता व कवि थे। दुर्सा आड़ा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। पृथ्वीराज राठौड़ 1581 ईस्वी में मिर्जा हाकिम के साथ काबुल की और 1596 ईस्वी में अहमदनगर की लड़ाइयों में अकबर की शाही सेना के साथ था। बादशाह ने इन्हें गागरौन का किला जागीर में दिया। वह पित्थल के नाम से रचनाएं करते थे। स्वयं शाही सेवा में रहने पर भी स्वदेश प्रेमी प्रसिद्ध महाराणा प्रताप पर उनकी असीम श्रद्धा थी। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी। महाराजा राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ और अपने पिता के देहांत होने पर 1574 ईस्वी में वे बीकानेर के शासक बने। उन्होंने अपनी उपाधि महाराजा और महाराधिराज रखी। महाराजा राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर रियासत के मुगलों से घनिष्ठ संबंध कायम हुए, जिस संबंध का सूत्रपात उनके पिता राव कल्याणमल ने अकबर के शासन के 15वें वर्ष 1570 ईस्वी में उनकी सेवा में उपस्थित होकर किया। उसको महाराजा राय सिंह ने उत्तरोत्तर बढ़ाया। राय सिंह अकबर के वीर, कार्यकुशल एवं राजनीति निपुण योद्धाओं में से एक थे। बहुत थोड़े समय में ही वे अकबर के अत्यधिक विश्वास पात्र बन गए थे। हम उन्हें अकबर के साम्राज्य का एक सुदृढ़ स्तंभ कह सकते हैं। हिंदू नरेशों में जयपुर के बाद बीकानेर से ही अकबर के अच्छे संबंध कायम हो सके। जोधपुर का प्रशासक 1572 ईस्वी में अकबर ने कुंवर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। कठोली की लड़ाई 1573। गुजरात के मिर्जा बंधुओं के विद्रोह का दमन करने हेतु भेजी गई शाही सेना में राय सिंह भी थे। राय सिंह के नेतृत्व में शाही सेना ने इब्राहिम हुसैन मिर्जा को कठोली नामक स्थान पर पराजित किया। रावचंद्र सेन पर चढ़ाई। जोधपुर के रावचंद्र सेन ने जोधपुर पर बदराजून पर मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद सिवाना को अपना ठिकाना बना लिया था। सम्राट अकबर ने राय सिंह के नेतृत्व में सिवाना के गढ़ पर अधिकार करने के लिए 1574 ईस्वी में अपनी सेना भेजी। शाही सेना ने सोजत का किला जीता एवं फिर सिवाना पर घेरा डाला। चंद्रसेन राठौड़ पत्ता व मुहता पत्ता के अधिकार में गढ़ छोड़कर चले गए। बाद में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना ने सिवाना के गढ़ पर अधिकार किया। राय सिंह का गुजरात अभियान। गुजरात में मिर्जा बंधुओं ने पुनः विद्रोह कर दिया। सम्राट अकबर स्वयं विद्रोह दबाने गए। राजा राय सिंह भी अकबर के साथ थे। हुसैन मिर्जा से हुए युद्ध में मुगलों की विजय हुई। हुसैन मिर्जा को बंदी बनाकर राजा राय सिंह की अभिरक्षा में रखा गया। इन युद्धों में राय सिंह की वीरता ने अकबर को प्रभावित कर दिया। राय सिंह का काबुल जाना। 1581 ईस्वी में अकबर के सौतेले भाई हकीम मिर्जा, जो काबुल का शासक था, ने भारत पर विजय करनी चाहिए। तब इस स्थिति में अकबर ने मान सिंह व राय सिंह के साथ शहजादे मुराद को भेजा, फिर स्वयं भी गए तथा काबुल पर अधिकार किया। राय सिंह ने 1583 ईस्वी में सिरोही के स्वामी सुल्ताना से सिरोही का आधा राज्य लेकर बादशाह को दे दिया। राय सिंह को 1586 ईस्वी में बादशाह अकबर ने राजा भगवान दास के साथ लाहौर में नियुक्त किया था। विभिन्न लड़ाइयों में राय सिंह ने अकबर की सेना का सफलतापूर्वक संचालन किया था। राय सिंह द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण व राय सिंह प्रशस्ति। महाराजा राय सिंह ने 17 फरवरी 1589 ईस्वी को बीकानेर में जूनागढ़ किले की नींव रखी। यह दुर्ग 17 जनवरी 1594 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ। यह काम मंत्री करमचंद्र की निरीक्षण में हुआ। इस गढ़ में राय सिंह प्रशस्ति, जूनागढ़ प्रशस्ति भी लगवाई गई। संस्कृत भाषा की इस प्रशस्ति की रचयिता जैता नामक जैन मुनि थे। महाराजा राय सिंह द्वारा जूनागढ़ दुर्ग के पार्श्व में स्थापित की गई इस प्रशस्ति में दुर्ग के निर्माण की तिथि, राव बीका से लेकर महाराजा राय सिंह तक के शासकों की उपलब्धियों, विजयों व साहित्य का वर्णन है। जूनागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार कर्णपोल है। इसके आगे के दरवाजों में एक सूरज पोल है, जिनके दोनों पार्श्वों पर जैमल, मिर्तिया और पत्ता चुंडावत, पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां स्थापित हैं। जूनागढ़ दुर्ग में राज्यों के द्वारा बनवाए भवनों में महाराजा राय सिंह का चौबारा, महाराजा गज सिंह के फूल महल, चंद्र महल, गज मंदिर, कचहरी, महाराजा सरदार सिंह का बनवाया हुआ रतन निवास, रतन मंदिर और महाराजा डूंगर सिंह के छत्र महल, चीनी बुर्ज, गणपति निवास, गंगा निवास, सोहन बुर्ज, सुनहरी बुर्ज और कोठी है। यहाँ महाराजा गंगा सिंह ने दलेल निवास व गंगा निवास नामक विशाल हॉल बनवाए। जूनागढ़ किले में ही बीकानेर राज्य के उत्तरी भाग में रंग महल, बड़ोपल आदि से प्राप्त की हुई मिट्टी की बनी बहुत प्राचीन वस्तुओं का एक बड़ा संग्रह है, जिसका श्रेय स्वर्गीय डॉक्टर टेसी टोरी को है। इन्हें म्यूजियम में हस्तांतरित कर दिया गया है। सितंबर 1605 ईस्वी में बादशाह अकबर की बीमारी पर शहजादा सलीम ने राय सिंह को शीघ्रातिशीघ्र आने को लिखा। राय सिंह सलीम जहांगीर का विश्वास पात्र था।
15 अक्टूबर 1605 ईस्वी को बादशाह अकबर का निधन हो गया। सलीम 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को सिंहासनारूढ़ हुआ। उसने राय सिंह का मनसब 4000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया। राय सिंह की मृत्यु। राय सिंह का 22 जनवरी 1612 ईस्वी को बुरहानपुर में देहांत हो गया। महाराजा राय सिंह का व्यक्तित्व। राय सिंह शाही सेवा में प्रविष्ट हुआ और थोड़े समय में ही अपने वीरोचित गुणों के कारण वह अकबर का प्रीतिपात्र और विश्वासभाजन बन गया। बादशाह उसका कितना अधिक विश्वास करता था यह इसी से स्पष्ट है कि चंद्रसेन से जोधपुर खालसा कर लेने पर उन्हें राय सिंह जोधपुर का राज्य दे दिया। फिर बादशाह के बीमार पड़ने पर शहजादे सलीम ने उन्हें ही शीघ्र दरबार में आने के लिए लिखा था, क्योंकि वह उनके अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसी संकट की दिशा में विश्वास नहीं कर सकता था। शाही दरबार में उस समय जयपुर को छोड़कर बीकानेर से ऊंचा सम्मान अन्य किसी राज्य को न था। राय सिंह की वीरता आदि गुणों पर मुग्ध होकर अकबर ने उसे राय की उपाधि और नूरपुर, जूनागढ़, नागौर, शमशाबाद आदि जागीरें प्रदान की। राय सिंह स्वभाव का बड़ा नर्म, उदार और दयालु था। कर्मचंद्र वंशोती की रत्नांक काव्या में उसे राजेंद्र कहा गया है। राय सिंह दानवीर व विद्वानुरागी था। मुंशी देवी प्रसाद ने उसे राजपूताने का कर्ण कहा। महाराजा राय सिंह के समय बीकानेर में रहकर जैन साधु ज्ञान विमल ने 25 जून 1598 ईस्वी को महेश्वर के शब्द भेद की टीका समाप्त की थी। स्वयं राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव व ज्योतिष रत्नाकर रत्नमाला नामक 2 अमूल्य ग्रंथ लिखे। इनमें से पहला ग्रंथ बहुत बड़ा और वैदिक का तथा दूसरा ज्योतिष का है। इसके अलावा उसने वैदिक वंशावली व बाल बोधिनी की रचना भी की। इनके दरबारी साहित्यकार व कवि मुनि जैता ने राय सिंह प्रशस्ति, जूनागढ़ प्रशस्ति की रचना की। महाराजा कर्ण सिंह 1631 से 1669 ईस्वी। महाराजा सूर सिंह की मृत्यु होने पर उनके ज्येष्ठ पुत्र कर्ण सिंह 13 अक्टूबर 1631 ईस्वी को बीकानेर की गद्दी पर बैठे। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह शाहजहां का शासन था। बीकानेर के शासकों में कर्ण सिंह का स्थान बड़े महत्व का है, क्योंकि कट्टर मुगल शासक औरंगजेब से बीकानेर के राजाओं में सबसे पहले उनका ही संपर्क हुआ था। बादशाह शाहजहां के समय में उनका सम्मान बड़े ऊंचे दर्जे का था। जवारी का परगना लेने का निश्चय होने पर शाहजहां ने उन्हें ही वहां का शासक नियुक्त कर भेजा था। शाहजहां के बीमार पड़ने पर चारों पुत्रों के उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई होने पर उन्होंने किसी का भी साथ नहीं दिया। वह अपने देश लौट आए, क्योंकि किसी का भी साथ देना उसके असफल होने का कर्ण सिंह के लिए घातक सिद्ध होता। ख्यातों के अनुसार औरंगजेब की इच्छा हिंदू राज्यों को मुसलमान बनाने की थी, परंतु कर्ण सिंह ने उसकी यह इच्छा पूरी न होने दी। ऐसी विपत्तापन्न दशा में धर्म और जाति प्रेम रंगा हुआ कर्ण सिंह ही उन राज्यों की सहायतार्थ सामने आया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ शुकशताब्दी में कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा गया है। महाराजा कर्ण सिंह का 22 जून 1669 ईस्वी को देहांत हो गया। महाराजा अनूप सिंह 1669 टू 1698 ईस्वी। महाराजा कर्ण सिंह से नाराज होने के कारण महाराजा कर्ण सिंह के ज्येष्ठ पुत्र अनूप सिंह को उनकी विद्यमानता में ही बादशाह औरंगजेब ने बीकानेर का राज्याधिकार सौंप दिया था। 1669 ईस्वी में कर्ण सिंह की मृत्यु होने पर अनूप सिंह गद्दी पर बैठे। वह वीर, राजनीतिज्ञ, दयालु और विद्या प्रेमी थे। अनूप सिंह क्रमशः आदुनी और औरंगाबाद के बादशाह की तरफ से शासक भी रहे। बादशाह की तरफ से उन्हें माही मरातिब व महाराजा का सम्मान भी मिला था। अनूप सिंह का 8 मई 1698 ईस्वी को आदुनी दक्षिण में देहांत हो गया। अनूप सिंह ने 1678 ईस्वी में अनूपगढ़ दुर्ग बनवाया। महाराजा अनूप सिंह ने अनूप सागर चौतानी कुआं बनवाया। 33 करोड़ देवताओं का मंदिर साल महाराजा अनूप सिंह ने दक्षिण में रहते समय बहुतेरी सर्वधातु की बनी मूर्तियों की रक्षा की और उन्हें बीकानेर पहुंचा दिया, जो जूनागढ़ दुर्ग में अभी तक सुरक्षित है, और वह स्थान 33 करोड़ देवताओं का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। महाराजा अनूप सिंह ने अपने पिता के राजत्व काल में ही शुक सारिका सुआ बहोत्री की 72 कथाओं का भाषानुवाद किसी विद्वान से कराया। उनके कुंवरपदे में ही उनकी प्रशंसा में चारण गार्डन वीरभाण ठाकुर सियोत ने वेलिया गीतों में राजकुमार अनूप सिंह रिवेल की रचना की। नाजर आनंद राम महाराजा अनूप सिंह का मुंह साहिब था। उनके बाद वह महाराजा स्वरूप सिंह और महाराजा सुजान सिंह की सेवा में रहा। महाराजा अनूप सिंह जैसे विद्वान थे वैसे ही संगीतज्ञ भी थे। महाराजा अनूप सिंह के दरबार में शाहजहां के दरबार के प्रसिद्ध संगीताचार्य जनार्दन भट्ट के पुत्र भाव भट्ट आए, जिन्होंने वहां रहकर संगीत अनुपाकुंश, अनुसंगीत विलास, अनुसंगीत रत्नाकर, नष्टोहिष्ट, प्रबोधक, द्रौपद टीका आदि ग्रंथ की रचना की। महाराजा अनूप सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में अनूप संस्कृत पुस्तकालय सादुल निवास की स्थापना की। वर्तमान में यह लाइब्रेरी लालगढ़ पैलेस में है। महत्वपूर्ण तथ्य, अनिराय का पुत्र अनूप सिंह अनिराय सिंह दलहन के खिताब से प्रसिद्ध हुआ। बादशाह जहांगीर ने उसे यह खिताब दिया था। माही मरातिब सम्मान। बीकानेर के नरेशों में महाराजा अनूप सिंह के बाद यह सम्मान महाराजा गज सिंह तथा महाराजा रतन सिंह को मिला। महाराजा गज सिंह 1740 से 1787 ईस्वी। महाराजा जोरावर सिंह के बाद महाराजा गज सिंह जोरावर सिंह के भाई आनंद सिंह के छोटे पुत्र बीकानेर के राज सिंहासन पर बैठे। 1757 ईस्वी में गज सिंह ने नौहरगढ़ की नींव रखी, जो 1760 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। महाराजा गज सिंह के राजत्व काल में 1753 ईस्वी में बीदासर के निकट दड़ीबा गांव में तांबे की खान का पता चला था। महाराजा गज सिंह की योग्यता और चतुरता देखकर ही सरदारों ने बड़े भाइयों के रहते हुए भी उसे ही बीकानेर का शासक नियुक्त किया। 1752 ईस्वी में गज सिंह को मुगल बादशाह अहमद शाह की तरफ से श्री राजराजेश्वर, महाराज अधिराज, महाराज शिरोमणि,
का खिताब और माही मरातिब का सम्मान मिला था। महाराजा गद सिंह के राज्यकाल में चारण गार्डन गोपीनाथ ने महाराजा गद सिंह जी रूपक नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। इनके समय से सिंधायच फतेहराम ने भी महाराजा गद सिंह रूपक नाम काव्य ग्रंथ की रचना की। महाराजा गद सिंह के देहांत के बाद महाराजा राज सिंह 4 अप्रैल 1787 ईस्वी को बीकानेर की गद्दी पर बैठे। 25 अप्रैल 1787 ईस्वी को महाराजा राज सिंह का देहांत हो गया। अपनी अनन्य भक्ति के कारण उनके साथ उसके विश्वास पात्र सेवक मांडलावत संग्राम सिंह ने उनकी चिंता में प्रवेश आकर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। महाराजा सूरत सिंह 1787 टू 1822 ईस्वी। महाराजा सूरत सिंह 21 अक्टूबर 1787 ईस्वी को बीकानेर के सिंहासन पर बैठे। 1799 ईस्वी में सूरत सिंह ने गांव सोडल में सूरतगढ़ का निर्माण कराया। सूरत सिंह ने बिगौर में फतेहगढ़ नामक एक गढ़ भी बनवाया। भटनेर पर अधिकार 1805 ईस्वी में अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में बीकानेर राज्य का भटनेर पर अधिकार हुआ। मंगलवार के दिन गढ़ पर अधिकार होने के कारण उसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। 11 मार्च 1807 ईस्वी में गिंगोली के युद्ध में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह और जयपुर की सम्मिलित सेना ने जोधपुर की सेना को हराया था। सन 1808 ईस्वी में माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन भारत से काबुल जाते समय बीकानेर आए थे। 24 अप्रैल 1828 ईस्वी को महाराजा सूरत सिंह का स्वर्गवास हो गया। महत्वपूर्ण तथ्य, जॉर्ज थॉमस राजपुताने में जांच फिरंगी के नाम से प्रसिद्ध था। दीप कुमरी महाराजा सूरत सिंह के पुत्र मोती सिंह की पत्नी, जो मोती सिंह के देहांत हो जाने पर सती हुई थी। ये बीकानेर राज्य परिवार में आखिरी सती थी, जिनके स्मरणार्थ बीकानेर में देवी कुंड पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। महाराजा रतन सिंह 1828 से 1851 ईस्वी। महाराजा सूरत सिंह के ज्येष्ठ पुत्र महाराजा रतन सिंह 5 अप्रैल 1828 ईस्वी को बीकानेर के सिंहासन पर बैठे। वासनपी का युद्ध बीकानेर व जैसलमेर के मध्य वासनपी गांव के पास 1829 ईस्वी में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें जैसलमेर विजयी रहा। महाराजा रतन सिंह को बादशाह अकबर द्वितीय ने माही मरातीब का खिताब दिया। राजपूत कन्याओं को न मारने के संबंध में नियम। राजपूत कन्याओं को न मारने से संबंध में महाराजा रतन सिंह ने 1837 ईस्वी में गया में ही अपने सरदारों से प्रतिज्ञा कर ली थी। 1844 ईस्वी में अंग्रेज सरकार की ओर से इस कुप्रथा को मिटाने के संबंध में आदेश जारी किए गए। जब महाराजा रतन सिंह ने इस कुप्रथा को खत्म करने हेतु यह नियम बनाए तथा विभाग में चरणों को दी जाने वाली त्याग की राशि निर्धारित की। महाराजा रतन सिंह ने अंग्रेजों के दबाव के बावजूद अंग्रेजों के विरोधी व क्रांतिकारी जवाहर जी को अंग्रेजों को सुपुर्द नहीं किया था। उन्होंने 1840 ईस्वी में राज रतन बिहारी का मंदिर बनवाना आरंभ किया था, जिसके पूर्ण होने पर 4 मार्च 1851 ईस्वी को महाराजा ने अपने हाथ से राज रतन बिहारी जी के मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई। महाराजा सरदार सिंह 1851 से 1872 ईस्वी। महाराजा सरदार सिंह अपने पिता महाराजा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात 19 अगस्त 1851 ईस्वी को बीकानेर के शासक बने। प्रजाहित के कानून बनाना। महाराजा सरदार सिंह ने प्रजाहित में निम्न कानून बनाए। महाजनों को अपना दिवाला निकालने से पूर्व अपनी बहियां दरबार में पेश करनी होगी। जब तक महाजन कर्जदारों का पूरा रुपये न चुका दे, उसे मौसर करने, रंगा हुआ पर्चा काम में लाने और अपना घर छोड़कर अन्यत्र जाने पर अधिकार नहीं रहेगा। उन्होंने महाजनों से वसूल किया जाने वाला बाज कर माफ़ कर दिया। मृत्यु भोज में सिवाय लापसी के अन्य प्रकार का खाना न होना। ब्याह शादी अथवा नुक्ते के अवसर पर मीठा पकवान आदि करने का लोगों को अधिकार रहेगा, पर उक्त अवसरों पर केवल बिरादरी वाले लोग ही सम्मिलित होंगे। सती प्रथा और जीवित समाधि प्रथा पर रोक। महाराजा सरदार सिंह ने 1854 ईस्वी में सती प्रथा और जीवित समाधि प्रथा बंद करवाई। उस समय राजपुताना के एजीजी कर्नल सर हेनरी लॉरेंस थे। 1857 ईस्वी की क्रांति व अंग्रेजों को सहायता। 1857 ईस्वी की क्रांति महाराजा सरदार सिंह के समय ही हुई। महाराजा सरदार सिंह ने अपनी सेना सहित विद्रोह के स्थानों में पहुंचकर विद्रोहियों का दमन करने में अंग्रेजों को सहायता पहुंचाई एवं पीड़ित अंग्रेज कुटुंबों का समुचित प्रबंध किया। महाराजा का सिक्के के लेख का बदलवाना। 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व बीकानेर राज्य के सभी सिक्कों पर बादशाह शाह आलम द्वितीय का नाम रहता था। विद्रोह का अंत होने पर सन 1859 ईस्वी विक्रम संवत 1916 में जब महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बनी, तो महाराजा ने अपने सिक्कों पर बादशाह का नाम हटाकर एक तरफ औरंग आर्य हिंद व इंग्लिस्तान क्वीन विक्टोरिया 1859 ईस्वी और दूसरी तरफ जब्र श्री बीकानेर 1916 ईस्वी फारसी लिपि में खुलवाया। महाराजा सरदार सिंह का 16 मई 1872 ईस्वी को निधन हो गया। महाराजा सरदार सिंह ने बीकानेर में रसी कशी रोमणी का मंदिर बनवाया और राजलवाड़ा गांव के स्थान पर सरदार शहर कस्बा बसाया। महाराजा डूंगर सिंह 1872 से 1887 ईस्वी। महाराजा सरदार सिंह को कोई पुत्र नहीं था, अतः उत्तराधिकारी का निर्णय होने तक शासन कार्य कप्तान बर्टन की अध्यक्षता में काउंसिल द्वारा किया गया। बाद में वाइसरॉय लॉर्ड नॉर्थब्रूक की स्वीकृति पर कैप्टन बर्टन ने महाराजा सरदार सिंह के कुटुंब के ही महाराजा डूंगर सिंह को 11 अगस्त 1872 ईस्वी को बीकानेर का स्वामी बनाया। 22 जनवरी 1873 ईस्वी में राजपुताना के एजीजी कर्नल जेसी ब्रूक ने बीकानेर आकर शासन कार्य महाराजा डूंगर सिंह को सौंपा। महाराजा डूंगर सिंह ने शिवबाड़ी व वहां पर अपने पिता के नाम पर लालेश्वर व शिव मंदिर बनाकर 1880 ईस्वी में उसकी प्रतिष्ठा की। इस नवंबर 1878 ईस्वी को अंग्रेजों व अफगानिस्तानों में लड़ाई हुई। इसमें महाराजा डूंगर सिंह ने 800 ऊंट अंग्रेजों की सहायतार्थ भेजे। अंग्रेज सरकार के साथ नमक का समझौता होना। महाराजा डूंगर सिंह की अंग्रेजों के साथ 24 जनवरी 1879 ईस्वी को नमक संधि बाबत इकरारनामा लिखा गया। यह 8 मई 1879 ईस्वी को मंजूर हुआ। राज्य में शासन सुधार हेतु कप्तान टॉलबट स्थायी रूप से बीकानेर के पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए। 1884 ईस्वी में बीकानेर में डाकखाना खोला गया। महाराजा डूंगर सिंह के बनवाए हुए महल और देवस्थान। महाराजा ने बीकानेर के किले का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने सोहन बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, चीनी बुर्ज तथा गणपति निवास, लाल निवास, सरदार निवास, गंगा निवास, शक्ति निवास आदि महल बनवाए। महाराजा डूंगर सिंह ने अपने नाम पर डूंगरगढ़ बसाया।
महाराजा गंगा सिंह 1887 टू 1943 ईस्वी। महाराजा गंगा सिंह अपने ज्येष्ठ भ्राता महाराजा डूंगर सिंह का स्वर्गवास होने पर 31 अगस्त 1887 ईस्वी को 7 वर्ष की आयु में बीकानेर के राज्य सिंहासन पर बैठे। राज काउंसिल का रीजेंसी काउंसिल के रूप में परिवर्तन होना, शासन कार्य की सुचारू रूप से देखभाल हेतु राज काउंसिल को रीजेंसी काउंसिल में परिवर्तन कर दिया गया और कर्नल थॉर्टन उसके सभापति का दीवान अमी मोहम्मद खां उपसभापति बनाए गए। रेजेंसी काउंसिल द्वारा राज्य में किए गए सुधार। दिसंबर 1891 ईस्वी में सर्वप्रथम राजधानी बीकानेर में रेलवे का प्रारंभ हुआ और उसी समय बीकानेर राज्य में तार का सिलसिला आरंभ हुआ। 1891 में इमारतें सड़कें आदि बनने के लिए बीकानेर में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट स्थापित हुआ। 1854 से 95 ईस्वी में भूमि का बंदोबस्त होकर किसानों से लिए जाने वाला लगान निश्चित कर दिया गया। 1896 ईस्वी में राज्य में पलाना में कोयले की खान का पता लगा, जिससे 1898 ईस्वी में कोयला निकालने का काम शुरू हुआ। कैमल कोर रेजेंसी काउंसिल के शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य की सहायता के लिए कैमल कोर ऊंटों का रिसाला भर्ती किया गया, जो महाराजा गंगा सिंह के नाम पर गंगा रिसाला भी कहलाता था। तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इलिगान का बीकानेर जाना। रेल प्रारंभ हो जाने से तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड एलिगन 21 नवंबर 1896 ईस्वी को बीकानेर आए। सैनिक शिक्षा। महाराजा गंगा सिंह ने 1898 ईस्वी में देवली की छावनी में कुछ समय तक सैनिक शिक्षा प्राप्त की। राज्याधिकार मिलना। सन 1898 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह की आयु 18 वर्ष को होने पर राजपुताना के एजीजी पर आर्थर मार्टिडेल ने 16 दिसंबर 1898 ईस्वी को बीकानेर में आयोजित एक बड़े दरबार में बीकानेर राज्य का संपूर्ण अधिकार सौंपा। विक्रम संवत 956 1899 टू 1900 ईस्वी का भीषण अकाल। वर्ष 1899 से 1900 ईस्वी में राज्य में भीषण अकाल चपड़ी अकाल पड़ा। अकाल राहत कार्यों के तहत गजनेर की झील खुदवाई गई। अकाल के साथ साथ विषु चिका की भयंकर महामारी फैली। महाराजा गंगा सिंह ने बहुत से अकाल राहत कार्य किए थे। अंग्रेज सरकार ने अकाल के समय महाराजा गंगा सिंह द्वारा किए जाने वाले प्रजा हितैषी कार्यों से प्रसन्न होकर उन्हें प्रथम श्रेणी का केसर हिंद स्वर्ण पदक भेंट किया। चीन का बक्सर युद्ध। 1900 ईस्वी में चीन में बक्सर युद्ध का सूत्रपात हुआ। इस युद्ध में महाराजा गंगा सिंह गंगा रिसाला सहित गए। पिटांग के किले की विजय तथा पाटरी गफू की चढ़ाई। चीन युद्ध में भाग लेने के कारण उन्हें KCIE नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर का खिताब तथा चाइना वॉर मेडल से सम्मानित किया गया। लॉर्ड कर्जन का बीकानेर आगमन। 24 नवंबर 1902 ईस्वी को भारत के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन बीकानेर आए। इस अवसर पर लॉर्ड कर्जन द्वारा कर्जन बाग व विक्टोरिया मेमोरियल क्लब का उद्घाटन किया गया और लेडी कर्जन द्वारा जनाना अस्पताल की नींव रखाई गई। महाराजा गंगा सिंह ने अपना गंगा रिसाला सोमालीलैंड के युद्ध में भेजा। प्रिंस जॉर्ज मेमोरियल हॉल। 24 नवंबर 1905 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स सम्राट जॉर्ज पंचम के प्रिंसेस मेरी के साथ बीकानेर आगमन पर प्रिंस जॉर्ज मेमोरियल हॉल का शिलान्यास प्रिंस से कराया गया। महाराजा का सम्राट जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित होना। 1911 ईस्वी में लंदन के सम्राट जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित होने 22 मई 1911 ईस्वी को महाराजा लंदन पहुंचे। इस यात्रा के समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें LLD डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री से सम्मानित किया गया। प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना। 10 नवंबर 1913 ईस्वी को पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली की स्थापना की गई और उसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी लिए जाने लगे। प्रथम विश्व युद्ध। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर महाराजा गंगा सिंह ने 26, 27 और 28 अगस्त 1914 ईस्वी को अपनी सेनाएं युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना की और शीघ्र ही स्वयं भी युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। इन सेनाओं में गंगा रिसाले के साथ शार्दुल लाइट इन्फेंट्री के सैनिक भी शामिल थे। ये सेना मिस्र के रणस्थल में सिनाई प्रायद्वीप स्वेज नहर और फिलिस्तीन में नियुक्त की गई। महाराजा गंगा सिंह अक्टूबर 1914 ईस्वी में फ्रांस के पश्चिमी युद्ध स्थल में पहुंचे थे। फ्रांस के युद्ध क्षेत्र में कुछ दिनों तक तो ये मेरठ डिवीजन नामक सरकारी सेना के साथ युद्ध करते रहे, परंतु बाद में सम्राट ने इन्हें पश्चिमी रण क्षेत्र की अंग्रेज सेना के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल सर जॉन फ्रेंच के साथ नियुक्त कर दिया। महाराजा गंगा सिंह ने 27 अप्रैल 1918 ईस्वी को दिल्ली में युद्ध संबंधी मंत्रणा के लिए आयोजित वॉर कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। महाराजा का संधि सम्मेलन में जाना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संधि सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने भारतीय निदेशों में से महाराजा गंगा सिंह और सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को प्रतिनिधि बनाकर भेजना निश्चित किया। 28 जून 1919 ईस्वी को वर्सलीज की संधि हुई। इसमें भारतीय प्रतिनिधि और ब्रिटिश साम्राज्य की हैसियत से महाराजा गंगा सिंह के हस्ताक्षर भी हुए। 25 जून 1919 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें DCL डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि से सम्मानित किया। संधि होने और मिस्र व फिलिस्तीन का कार्य समाप्त होने पर लगभग 4.5 वर्ष के बाद 29 जनवरी 1919 ईस्वी को बीकानेर की सेना स्वदेश लौटी। युद्ध में उल्लेखनीय योगदान के लिए खिताब। महाराजा गंगा सिंह को KCB नाइट कमांडर ऑफ द बाथ का खिताब सन 1914 ईस्वी का स्टार और ब्रिटिश वॉर व विक्ट्री मेडल प्रदान किए गए। मिस्र के सुल्तान ने इन्हें ग्रैंड कार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से विभूषित किया। सम्राट ने इन्हें JGCVO नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल विक्टोरियन ऑर्डर ऑफ और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि दी। 1921 ईस्वी में राज्य के अंतर्गत इनकी सलामी की तोपें स्थायी रूप से 19 सिर की गई। लालगढ़ पैलेस। महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में
राजधानी में लालगढ़ पैलेस बनवाया था। काशी में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसकी नींव 4 फरवरी 1916 ईस्वी को रखी गई। बाद में ये इस विश्वविद्यालय के में चांसलर बनाए गए। शासन प्रणाली को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सितंबर 1917 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा का कार्य विस्तृत कर उसे व्यवस्थापक सभा का रूप दिया। नरेंद्र मंडल का चांसलर 8 फरवरी 1921 ईस्वी को दिल्ली में भारतीय नरेशों को साम्राज्य का भागीदार बनाने के लिए नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई। इस अवसर पर महाराजा गंगा सिंह भी दिल्ली गए, जहां ये नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बनाए गए। महाराजा गंगा सिंह ने 11 अक्टूबर 1921 ईस्वी को जमींदारों के हित साधन के लिए जमींदार प्रामश्रेणी सभा स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की। सितंबर 1924 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने जिनेवा में लीग ऑफ नेशंस के अधिवेशन में भाग लिया। बीकानेर रेलवे का प्रबंध पृथक किया जाना। 1 नवंबर 1924 ईस्वी को बीकानेर स्टेट रेलवे का प्रबंध जोधपुर स्टेट रेलवे से पृथक किया गया। 18 मार्च 1925 ईस्वी को इन्होंने बीकानेर में रेलवे के कारखाने की नींव रखी। गंगा नहर सतलज नदी से नहर लाने की योजना की आधारशिला फिरोजपुर हेडवर्क्स पर 5 सितंबर 1921 ईस्वी को महाराजा गंगा सिंह द्वारा रखी गई। 1927 ईस्वी में इसका कार्य पूर्ण हुआ तथा 26 अक्टूबर 1927 ईस्वी को वाइसरॉय लॉर्ड इरविन द्वारा शिवपुर हेडवर्क्स पर गंगा नहर का उद्घाटन किया गया। यह नहर फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनीवाला से सतलज नदी निकाली गई है। द्वितीय जमींदार एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना 1929 ईस्वी में एडवाइजरी बोर्ड की संख्या 1 से बढ़ाकर 2 कर दी गई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। लंदन में 12 नवंबर 1930 ईस्वी को 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह ने भी भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। इन्होंने 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 12 मार्च 1937 ईस्वी को अपने छोटे पुत्र महाराजा कुमार स्वर्गीय विजय सिंह की स्मृति में महाराजा गंगा सिंह ने प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल जनरल हॉस्पिटल का उद्घाटन उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह के हाथों करवाया। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बीकानेर में यह म्यूजियम महाराजा गंगा सिंह के शासन में 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति में बनाया गया। 5 नवंबर 1937 ईस्वी को इसका उद्घाटन वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने किया। महाराजा गंगा सिंह के शासन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने सम्राट की तरफ से महाराजा को मांद जनरल की सैनिक उपाधि देने की घोषणा की। भारतीय नरेशों में महाराजा गंगा सिंह ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको जनरल का सबसे ऊंचा सम्मान प्राप्त हुआ। महाराजा गंगा सिंह की महारानी बटियाणी जी को IOCI इंपीरियल ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया का खिताब सम्राट जॉर्ज पंचम की ओर से वर्ष 1935 ईस्वी के प्रारंभ में प्राप्त हुआ। महाराजा गंगा सिंह ने गंगा निवास दरबार हॉल व विक्रम निवास दरबार हॉल बनवाए। 2 फरवरी 1943 ईस्वी को महाराजा गंगा सिंह का बंबई में निधन हो गया। महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक सुधारक मॉडर्न रिफॉर्मिस्ट विजनरी के रूप में याद किया जाता है। वे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल वॉर कैबिनेट के एकमात्र अश्वेत सदस्य थे। महाराजा गंगा सिंह ने रामदेवरा में रामदेव पीर का वर्तमान मंदिर 1931 ईस्वी में बनवाया। बीकानेर विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय रखा गया है। महाराजा शार्दुल सिंह अपने पिता महाराजा गंगा सिंह के बाद बीकानेर राज्य के शासक बने। महाराजा शार्दुल सिंह बीकानेर रियासत के अंतिम शासक थे। इन्होंने नोता विवाह निमंत्रण पर तख्तशीनी की बाछ उत्तराधिकारी कर समाप्त किया। महाराजा द्वितीय विश्व युद्ध में बीकानेर की सेनाओं के निरीक्षण के लिए बर्मा व ईरान गए। इन्होंने KM पन्नीकर को बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान निम्रात्री सभा के लिए मनोनीत किया। राजस्थानी शासकों में सर्वप्रथम भारतीय संघ अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर शार्दुल सिंह ने किए। इन्हीं के समय बीकानेर रियासत का राजस्थान में विलीनीकरण हुआ। इनका निधन 25 सितंबर 1950 ईस्वी को हुआ। इनके बाद डॉक्टर करणी सिंह बीकानेर राज्य परिवार के मुखिया बने। महत्वपूर्ण तथ्य मोरूस आला राजपूताना के कतिपय राज्यों में यह कानून लागू था। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति निसंतान मर जाता है और उसकी 7 पीढ़ी तक उसकी कोई कुटुंबी न होती तो उसकी सारी संपत्ति राज्य में मिला दी जाती थी। लेकिन महाराजा गंगा सिंह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र बंवर करणी सिंह के जन्म के शुभ अवसर पर इस प्रथा को अपने राज्य में बिल्कुल खत्म कर दिया। बाटी वंश प्रशस्ति व्यास गोविंद मधुवन इनके समय में बटनेर में गोरखनाथ का मंदिर बागा ने बनवाया। बीकानेर में प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? राय सिंह। बीकानेर के किस प्रसिद्ध शासक ने जीवन पर्याप्त मुगलों की सेवा की थी? महाराजा राय सिंह। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? राय सिंह। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था 1574 से 1612 ईस्वी। इतिहासकार GH ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? 1644 ईस्वी में। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महाराजा गंगा सिंह। राव राय सिंह को राजपुताना का कर्ण किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाने जाते थे? बीकानेर, जोधपुर। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई थी? देबारी 1680। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? गंगा सिंह। किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? राय सिंह। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी? मां भद्रकाली मंदिर। बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेर शाह सूरी की सहायता की थी? राव कल्याणमल ने। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी थी? राव अनूप सिंह। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? 1574 ईस्वी में। निम्न में से कौन बीकानेर राज्य का दरबारी था? दयालदास।